सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ फॉरेक्स लर्निंग सीरीज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, तो आइए उन बेसिक कंसेप्ट के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो बेसिकली जो चार कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, दैट इज के पिप्स, लॉट साइजेस, स्प्रेड और लेवरेज। ठीक है, तो हम इनको कोई ओवरव्यू नहीं देने वाले हैं, हम इन सारे टॉपिक्स का बहुत डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है जितनी भी ट्रेडिंग मैंने करी है उसके बेसिस पर ये सारे कॉन्सेप्ट जो है बहुत इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो पहला टॉपिक है पिप्स। ठीक है, तो अब पिप्स को मैं एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। जैसे आपको पता होगा निफ्टी। ठीक है, तो निफ्टी यदि 24,000 से 25,000 चला जाता है, इसका मतलब है कि निफ्टी 1000 पॉइंट चढ़ गया। ठीक है, यही है मतलब 1000 पॉइंट में हमने मार्केट का मोमेंटम पता करा कि यदि मान लो 24,000 से 25,000 निफ्टी जा रहा है, इसका मतलब है कि वो 1000 पॉइंट चढ़ रहा है, मतलब मोमेंटम 1000 पॉइंट का आ रहा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में इसी मोमेंटम को पिप्स में कैलकुलेट करते हैं। इसको पॉइंट नहीं बोला जाता है, इसको पिप बोला जाता है। ठीक है, तो अब पिप की बात करते हैं कि पिप बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये नॉर्मल में से मान लिया अपन एक यूरो यूएसडी है। ठीक है, हमें बताना है कि यूरो यूएसडी एक दिन में कितने मोमेंटम आया है यूरो यूएसडी में। तो यूरो का डेली का मोमेंटम है 100 पिप का या 200 पिप का। ठीक है, तो हम ऐसे बताते हैं कि पिप बेसिकली एक पॉइंट है, जो कि हम नॉर्मली निफ्टी में उसको पॉइंट बोलते हैं और यूरो यूएसडी में या फॉरेक्स पेयर्स में हम उसको पिप एज्यूम करके चलते हैं कि आज यूरो यूएसडी 100 पिप्स चल गया या 200 पिप्स इसने मोमेंटम दिया, तो ये कहलाता है बेसिकली पिप्स। अब जैसा कि अपन समझ गए हैं कि पिप्स क्या होती है। ठीक है, अब बात करते हैं पिप्स को कैलकुलेट कैसे करना है। सो हाउ टू कैलकुलेट पिप्स। हमने एग्जांपल लिया यूरो यूएसडी का। ठीक है, तो अब यूरो का एक प्राइस है टोटल ये, है ना, यूरो यहां से लेके यहां तक चला गया। तो अब सबसे पहले ये समझना है कि इसमें पिप्स है क्या, कौन सा पॉइंट जो है पिप्स कहलाएगा। तो अब ये समझने वाली बात ये है कि यूरो यूएसडी में ये पिप होता है, किसी और पेयर में हो सकता है ये पिप हो। तो आप एक बार इंटरनेट पे आके सर्च करेंगे कि इस पेयर में कौन सा पॉइंट पिप कहला रहा है, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे तीसरा वाला पॉइंट है कि चौथा वाला पॉइंट है कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि पिप बनती कैसे है। तो आपको इस दो के बाजू में ये जो दो है, इसका जो ये जीरो दिख रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है इसमें। जो ये जीरो नहीं है, ये जीरो बेसिकली जब 1 2 3 4 करते करते वापस जीरो होगा, तो इसकी एक और वैल्यू यहाँ आगे ऐड हो जाएगी और ये 3 बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 करके जैसे ये 10 हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ये 3 हो जाएगा, और जब ये 3 हो जाएगा इसका मतलब है कि मार्केट एक पिप ऊपर या नीचे हो गया है। इस कंडीशन में मार्केट एक पिप ऊपर हो रहा है। तो ऐसे करते हैं पिप को कैलकुलेट, इसको करते हैं पिप को कैलकुलेट इस वाले नंबर के थ्रू। जैसे ही ये नंबर 0 होगा आगे वाली पिप बढ़ जाएगी, ये होता है। तो बात करते हैं लॉट साइजेस की, लॉट साइजेस क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो चाहे यूरो यूएसडी हो या फॉरेक्स का कोई भी पेयर हो, लॉट साइज सबके लिए सेम होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले सबसे छोटे लॉट साइज की। सबसे छोटा जो लॉट साइज होता है वो 0.01 का होता है। ठीक है, जो इससे बड़ा लॉट साइज होगा वो इसका 10 गुना होगा, मतलब 0.1, और इससे सबसे बड़ा लॉट साइज कहलाता है वो भी इससे 10 गुना होगा मीडियम वाले से, मतलब कि एक लॉट साइज। सबसे बड़ा लॉट कहलाता है एक लॉट। ठीक है, तो सेम इससे बात करते हैं कि ये तो लॉट साइज हो गया, इसमें क्वांटिटी कितनी होती है। 0.01 सबसे छोटे पेयर में 1000 करेंसी होती है, मतलब बेसिकली क्वांटिटी। और करेंसी कौन सी होगी, यूरो या यूएसडी। जो पेयर में जो भी करेंसी पहले लिखी होती है हमेशा मेन करेंसी वो हो कहलाती है, इसलिए 1000 यूरो होंगे। और इससे बड़ा स्लॉट मीडियम लॉट, इसमें इसके 10 गुना, मतलब कि 10,000 क्वांटिटी। और सबसे बड़े वाले में इससे भी 10 गुना, मतलब कि 1,00,000 क्वांटिटी। तो बेसिकली ये होता है कि लॉट साइज। तो अब बात करते हैं कि अब बेसिकली हम लॉट साइजेस पे प्रॉफिट को और लॉसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए कि आपने लिए सबसे छोटा लॉट बाय किया है। ठीक है, इसमें 0.01 लॉट का साइज है। अब यदि मार्केट में एक पिप का मोमेंटम आ जाता है, एक पिप का, तो आपको $0.10 का प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बात करते हैं मीडियम लॉट की। यदि इस कंडीशन में मार्केट में यदि आपने एक मीडियम लॉट बाय करके रखा हुआ है और मार्केट में एक पिप का मोमेंटम आता है, तो बेसिकली आपको $1 का फायदा या नुकसान होगा। और थर्ड चीज, यदि आप सबसे बड़ा लॉट बाय करके रखा है आपने जिसकी वैल्यू है एक लॉट, तो इसमें यदि एक पिप का मोमेंटम मार्केट में आया तो आपको $10, ठीक है, मतलब करीब 800 रुपए
यदि 850 रुपये का फायदा या नुकसान होगा एक पिप के मोमेंटम में। फॉर एग्जाम्पल यदि आपने एक मार्केट में एक पोजीशन लगाई हो जिसमें आपका 4 पिप का एसएल है, तो आपको बेसिकली यदि सबसे बड़ा लॉट आपने लिया हो और आपने पोजीशन बनाई हुई है एक लॉट के साथ, तो आपको बेसिकली $40 का नुकसान होगा। और यदि आपको फायदा होता है 1/3 के टारगेट के साथ, तो बेसिकली आपको $120 का प्रॉफिट होगा। तो ये बोलते हैं कि ऐसे आप अपना एसएल और अपना टारगेट को डिसाइड करते हैं पिप के बेसिस पे, लॉट साइज के बेसिस पे। तो बेसिकली अब हमारे पास दो टॉपिक बचे हुए हैं पढ़ाने के लिए, एक स्प्रेड और एक लेवरेज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं और ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो इन दो टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक और शेयर करें। थैंक यू।